then n into m square minus 1, n into m square minus 1. तो इसमें क्या दिक्कत हुआ? तो आपको तो m स्क्वायर चाहिए। अच्छा, इसका m स्क्वायर निकालो, जस्ट फाइंड आउट m स्क्वायर। क्वेश्चन था sin x plus cos x equal to m, squaring both these sides. So sin x plus cos x whole square equal to m square. ओके ओके, ये डिस्कस कर देते फिर करेंगे। इसका स्क्वायर, स्क्वायर क्या होगा? sin square x plus cos square x, मतलब a square plus b square, that became 1 plus 2ab, 2 sin x cos x is equal to m square. That implies 2 sin x cos x equal to m square minus 1. ये आपको एक रिजल्ट मिला। Now from here you'll get 1 by sin x plus 1 by cos x is equal to n. That implies LCM हो गया sin x cos x, न्यूमरेटर हो जाएगा sin x plus cos x upon sin x into cos x is equal to n. तो इसका रिजल्ट 1 रखो। अब sin x plus cos x के जगह मैं m डाल सकता हूँ। sin x plus cos x you can use as m upon sin x into cos x. Sin x into cos x you can write what? M square minus 1 by 2 equal to n. तो ये 2 न्यूमरेटर पर आ जाएगा। That implies 2m upon m square minus 1 equal to n. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा? n into m square minus 1 equal to 2m. समझ में है? वैष्णवी? ओके, अब पहले बुकलेट का डॉट्स पूछ लीजिए, फिर ये करते हैं। और डाउट 26/4, ओके। बुकलेट एक मिनट में बुकलेट चेक करता हूँ। तो 26/4, ओके। tan equal to 2 and a belongs to pi to 3 pi by 2 means which quadrant? कौन सा क्वाड्रेंट में रहा? pi to 3 pi by 2।
Yes. साइन क्यूब है प्लस कॉस क्यूब है, ये क्यों नहीं हुआ? ये बताओ कौन सा क्वाड्रेंट, पाई टू 3 पाई बाई 2? चार्ट में डालो। व्हाट हैपेंड, कोई कुछ नहीं बोल रहे। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसे कैसे? पाई पाई मतलब कितना डिग्री? 180 डिग्री। 3 पाई बाई 2 270 डिग्री। 180 टू 270 कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा? क्या कर रहे हो? सेकंड सर। हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। अभी तक क्वाड्रेंट नहीं बोल पा रहे हो तो फिर कैसे करेंगे हम? फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 90 तक सर। हाँ, 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट 90 to 180। 90 to 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट 180 to 270। 270। फोर्थ क्वाड्रेंट 270 to 360। तो फिर क्या प्रॉब्लम हुआ? तो कैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड सब कुछ आ रहा है क्या? 180 डिग्री पाई द 180 टू 270 डिग्री, तो कहाँ पे रहेगा? थर्ड क्वाड्रेंट। तो ए बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। तो हम इतने सारे क्वेश्चन किए थे, फिर आपको क्वाड्रेंट कैसे पता नहीं चलेगा? When angle lies in third quadrant, tan पॉजिटिव होता है, दे दिया। साइन क्या होता है? साइन ए क्या होगा? साइन साइन ए का साइन क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। वेरी गुड। कॉस ए का साइन क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। तो tan थीटा जब 2 होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करो। ठीक है, ये आपका एंगल ए। tan थीटा 2 मतलब यू कैन राइट 2 by 1। tan थीटा क्या होता है? p by b। तो ये 2 होगा, ये 1 होगा। तो ये कितना हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? इन राइट एंगल ट्रायंगल आपका परपेंडिकुलर लेंथ 2 बेस 1 √3 कैसे? √5। √5। तो इसका साइन क्या होगा? ये ट्रायंगल में साइन क्या होगा? साइन ए -1/√5। -2/√5। साइन थीटा कहाँ से होता है? -2/√5। 2/√5। 2/√5 ट्रायंगल के हिसाब से। ठीक है, ट्रायंगल के हिसाब से 2/√5। कॉस ए क्या होगा? 1/√5। 1/√5। बट क्वाड्रेंट के हिसाब से ये दोनों नेगेटिव होना चाहिए। तो आपका साइन ए क्या होगा? फॉर दिस केस योर साइन ए विल बी -2/√5।
एंड cos A होगा -1/√5 बिकॉज ऑफ क्वाड्रेंट, क्योंकि हम तो एंगल को ये ट्रायंगल में तो ये एंगल दिखा नहीं पाएंगे। 180 कोई ट्रायंगल में 180 टू 270 तो दिखा नहीं पाएंगे, इसलिए वो उसको रोटेट किया जाता है, मतलब क्वाड्रेंट इसलिए चूज किया गया। अब डाल दो वैल्यू। cos A -1/√5 अपॉन sin क्यूब A -2/5 नहीं, उसका होल क्यूब होगा तो -8/5√5 प्लस ये भी होगा -1/5√5। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, √5 भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5/9। दिस इज द आंसर। समझे? क्वाड्रेंट इंपॉर्टेंट, ओके, इसलिए ये सब दिया गया। सपोज ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो क्या होगा, साइन को प्लस करना पड़ेगा, 2/√5 करना पड़ेगा, कॉस को -1/√5 करना पड़ेगा। ठीक है, कोई मतलब प्लस लेके कर दिए भी, पॉजिटिव लेके कर दिए भी, आंसर आपका बराबर आ रहा है, क्योंकि माइनस माइनस बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाता है। बट इसका बहुत बड़ा रोल होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में दिया जाएगा तो आपका आंसर गलत आ जाएगा फिर। राइट? हाँ, एनी अदर डाउट? बुकलेट से कोई डाउट है? ये लोग, ये आप इंटरवल जानते हो कि नहीं जानते हो? ऐसे, इसके बारे में एक बार बता देता हूँ। कभी ऐसे दिया जाता है ब्रैकेट, कभी ऐसे दिया जाता है, कभी ऐसे रहता है, कभी ऐसे रहता है। ऐसे 4 ब्रैकेट यूज किया जाता है। ओके, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, इसको बोलते हैं, यू कैन कॉल सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। ये भी वही होगा। इसका मतलब क्या होता है? सपोज x more than 8 less than 20. If 8 less than x less than 20, okay, and x belongs to any real number, x belongs to a real number, x value more than 8 मतलब 8 less than x less than 20, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाता है। That means you can write x belongs to 8 to 20। ना x आपका 8 होगा ना 20 होगा, बट 8 to 20 के अंदर जितने सारे रियल वैल्यू सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है इफ 8 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 20, देन ऐसे ब्रैकेट यूज किया जाता है, क्लोज ब्रैकेट। देन यू कैन राइट x बिलोंग्स टू 8 क्लोज, 20 also close।
इसका मतलब इधर x का वैल्यू 8 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, इन बिटवीन देम भी हो सकता है। इसका मतलब होगा लेफ्ट ओपन राइट क्लोज। ये लेफ्ट ओपन राइट क्लोज। ओपन मतलब स्ट्रिक्टली लेस देन और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। तो ये होगा 8 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 20। x बिलोंग्स टू, हम लिखते 8 ओपन 20 क्लोज। ये इसमें रहा लेफ्ट में क्लोज राइट में ओपन, मतलब 8 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 20, that you can write x belongs to 8 to 20 but 8 closed 20 ओपन। इसका मतलब x का वैल्यू 8 हो सकता है बट 20 नहीं होगा, एग्जैक्ट 20 नहीं होगा, 20 से थोड़ा सा भी कम वो हो जाएगा। तो ऐसे 4 ब्रैकेट यूज किया जाता है, ठीक है। इसको भी नोट करके रखो। ब्रैकेट्स, इसको बोलते हैं इंटरवल्स। देयर आर 4 इंटरवल्स, ओपन इंटरवल्स, ब्रैकेट बोलो नहीं तो इंटरवल्स बोलो। क्लोज्ड इंटरवल्स, सेमी क्लोज्ड बोलो नहीं तो सेमी ओपन बोलो, लाइक दैट। ये समझ में आया? नेक्स्ट, एनी अदर डाउट? और कुछ है? असाइनमेंट से कुछ डाउट है? नहीं? 14 फ्रॉम असाइनमेंट और बुकलेट। It's hanging now. Give me 2-3 minutes, हाँ? ये हैंग हो गया।
Question number 19. It is given 1 upon, okay, 1 upon sec square theta minus cos square theta. Plus 1 upon cosec square theta minus sin square theta. All into sin square theta cos square theta. इसको प्रूव करना है 1 माइनस sin square theta cos square theta upon 2 plus sin square theta cos square. ठीक है, तो नाउ कम टू LHS. आपका रिजल्ट साइन एंड कॉस में है. आपका जो राइट साइड प्रूव करने के लिए दिया गया दैट इज इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, तो इसको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करो. तो दिस वन यू कैन राइट sec square theta, you can write 1 by cos square theta minus cos square theta plus cosec square, you can write 1 by sin square theta minus sin square theta. तो इसका एलसीएम हो जाएगा cos square theta, तो ये हो जाएगा 1 minus cos power 4, 1 minus cos power 4, cos square ऊपर चला जाएगा. ठीक है, तो this became cos square theta upon 1 minus cos power 4 theta. Like that. Second one होगा sin square theta upon 1 minus sin power 4 theta. अच्छा, इसके साथ इंटू sin square theta cos theta. इसमें डालो a square minus b square. a square minus b square डालोगे तो you'll get a plus b into a minus b. Okay. मतलब 1 minus cos power 4 theta you can write you can write 1 plus cos square theta into 1 minus cos square theta. This is 1 plus cos square theta into sin square theta. So this one you can use here. 1 minus cos power 4 theta, you can write 1 plus cos square theta into sin square theta plus second part you can write like previous one, like this. You can write 1 plus sin square theta into cos square theta whole into sin square theta cos square theta. ठीक है.
So that was cos square theta upon 1 plus cos square theta into sin square theta plus sin square theta upon 1 plus sin square theta into cos square theta. यहाँ तक हमें मिला था होल इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, एक साइन स्क्वायर कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा क्या, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर दैट इज कॉस पावर 4 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, अब एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट cos पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा cos पावर 4 प्लस sin square theta, sorry this is not 4 na, no this is on 4, so you will get sin power 4 ये आपका पावर 4 प्लस sin पावर 4 थीटा cos स्क्वायर थीटा, which is ये क्या मिलता है, sin पावर 4 प्लस cos पावर 4. आई थिंक लास्ट टाइम किए थे ना, sin पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा कितना होता है, इट इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा. yes or no, yes or no, Yes, sir. कैसे, कैसे, how sin power 4 plus cos power 4 is the 1 minus 2 sin square theta cos square theta. Sir, because of formula is a plus b the whole square. A plus b the whole square. Sin square theta plus cos square theta the whole square is equal to sin 4 theta plus cos 4 theta plus 2 sin square theta cos square theta. From there only will get. आपको ये सब रिजल्ट थोड़ा बहुत याद रखो, sin पावर 4 प्लस cos पावर 4, इसको आप लिख सकते हो sin स्क्वायर का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर स्क्वायर, मतलब use here a square plus b square. A square plus b square is the a plus b का whole square minus 2ab. What is your a here? Here I had taken a as sin square theta, b I had taken cos square theta. ये मैंने चूज किया, so that ये a square हो गया, ये b square हो गया. So a square plus b square equal to a plus b whole square minus 2ab. What is the a plus b?
ए को मैंने साइन स्क्वायर थीटा माना, बी को कॉस स्क्वायर थीटा माना, ए प्लस 1 1 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 ए बी, 2 ए मीन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. दिस इज साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 का वैल्यू. अभी आपको साइन पावर 6 प्लस कॉस पावर 6 पूछेगा, क्या लिखोगे? इट इज ए क्यू प्लस बी क्यू आ गया, वही कंडीशन रखे, मतलब ए इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा. तो ये होगा ए क्यू प्लस बी क्यू. ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला, a plus b a square plus b square minus ab. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. गुड. और एक फॉर्मूला, ए प्लस बी होल क्यूब minus 3ab into a plus b. There are two formula of a cube plus b cube. Go for this one rather than this thing. आप इसके साथ जा सकते हो, थोड़ा लेंथी होगा. Go for this one. ठीक है. So what is the a plus b? Again 1 cube 1 minus 3ab, 3 sin square theta cos square theta into a plus b. A plus b again 1 हो गया. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट? साइन पावर 6, नॉट फॉर्मूला, रिजल्ट्स. फॉर्मूला करेंगे तो हम कितना याद रखेंगे, बट इसको ये चीज हमें फ्रीक्वेंटली यूज होता है, तो आप ये दो को कम से कम याद रखो. तो कभी साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा आएगा, make it 1 minus 2 sin square theta cos square theta. कभी sin power 6 plus cos power 6 आएगा, make it 1 minus 3 sin square theta cos square. ठीक है. तो आई एम यूजिंग देयर सेम थिंग. तो sin power 4 plus cos power 4, you can write 1 minus 2 sin square theta cos square theta. ये दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं? साइन स्क्वायर कॉस पावर 4 प्लस साइन पावर 4 कॉस स्क्वायर, कितना कॉमन ले सकते हैं? यू कैन टेक कॉमन साइन स्क्वायर थीटा cos square theta. Here cos square left, here sin square left. अपॉन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा. ठीक है. अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. बचा क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये फिर 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. दिस इज योर RHS. अंडरस्टूड? सर ये पूरा 19 सम का सॉल्यूशन किसी को हाँ सर, ये पूरा 19 सम का सॉल्यूशन. सुनाई नहीं दे रहा, आपका वॉइस नहीं आ रहा है. सर ये पूरा जो सॉल्यूशन किया हमने पूरा 19 सम का था एंड तक. स्टिल एक मिनट, स्टिल आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस. आपका वॉइस बिल्कुल नहीं आ रहा है. सर ये जो हमने अभी सॉल्यूशन किया पूरा 19 सम का ही था ना? हाँ 19 सम बुकलेट का 19 सम.
इसका आधा पार्ट मैंने किया था, शटडाउन पहले मैंने किया था, मतलब वो हैंग हो गया था, इसलिए मैंने बीच से स्टार्ट किया, जहाँ पे छोड़ा था मैंने उधर से ही स्टार्ट किया। जो क्वेश्चन दिया गया था उसको कोसेक एंड सेक, वो दोनों को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, आपको ये मिल जाएगा। डन। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम असाइनमेंट। ओके, पहले बुक, ठीक है। ये तो आई थिंक बुकलेट का भी क्वेश्चन, और आपका 9th और 10th में जब भी जो था ट्रिगो, इसमें ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बुकलेट का ही क्वेश्चन है आई थिंक। ठीक है, बता ही देता हूँ। tan थीटा upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta। ठीक है, ये दिया गया, और जो आपका चारों ऑप्शन दिया गया ना, वो साइन कॉस कोसेक सेक में दिया गया, तो इसलिए tan कॉट को साइन कॉस में ही कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो tan थीटा क्या लिख सकते हैं? साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 minus cot theta, you can write cos theta upon sin theta प्लस ये आपका हो जाएगा cos theta upon sin theta होल डिवाइडेड बाय 1 minus sin theta upon cos theta। इसमें ये हो जाएगा एलसीएम sin थीटा ये केस में, तो ये होगा sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो you'll get this thing। सेकेंड वन को सिंप्लीफाई करोगे you'll get cos। फिर से समझाओ ना वो स्टेप। हाँ, क्या हुआ? सर ये जो स्टेप आपने अभी किया ना, हाँ, वो एक बार फिर से समझाएंगे? ये तो मैंने सिर्फ सिंप्लीफाई किया ना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आता है ना, इसका एलसीएम क्या होगा? साइन थीटा, हाँ सर, समझा समझा। ये ऊपर मल्टीप्लाई, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको डिवाइड, ये क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू हो जाएगा साइन थीटा अपॉन
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो गया, कॉस इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। हाँ सर। जस्ट सिंप्लीफाई किया था और कुछ नहीं किया था। लाइक दैट सेकेंड पार्ट आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इन सेम वे सेकेंड पार्ट विल गेट कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब सिर्फ रिप्लेस कर दो, साइन कॉस को इंटरचेंज कर दो, यहाँ पे साइन था इसमें कॉस आ जाएगा, इसमें कॉस था ये होगा साइन, इसमें था साइन माइनस कॉस ये हो जाएगा कॉस माइनस साइन, रिप्लेस साइन एज कॉस, बस, ठीक है। अच्छा, तो इसमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम कितना होगा, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा एलसीएम, क्योंकि यहाँ पे मैंने साइन थीटा कॉस थीटा रखा, तो ये इसको भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करेंगे, बट माइनस एक बाहर निकाल के, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को क्या करेंगे, माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया आपका एलसीएम। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई होगा, साइन, सिर्फ साइन मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, इसमें मल्टीप्लाई होगा कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, बट यहां से जो माइनस कॉमन लिए थे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बराबर। नाउ यूज ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू, a minus b all into a square plus b square plus ab अपॉन आपका साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो दिस टू कैंसिल्ड आउट, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, एक होगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा कितना होगा, 1 अपॉन साइन कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये जिसका डाउट था समझ में आया, गैलेक्सी S7 समझा कि नहीं, यस ओके। क्वेश्चन नंबर 14 किसका भी डाउट था ना, ठीक है। How many of you got question number 14?
क्वेश्चन नंबर 14 कितनों को मिला है? How many of you got question number 14? कितनों को मिला है ये क्वेश्चन नंबर? किसी को नहीं? ध्रुमी, आपको मिला था? Yes or no? I also have this doubt. Okay. ठीक है. इसमें यूज करेंगे सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1. सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है? सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है? यस, cot square theta, sir. कॉट स्क्वायर थीटा. tan square theta. अरे फॉर्मूला तो कम से कम याद रखो. कुछ भी फॉर्मूला अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, आप ऐसे हो रहे हो. मतलब आगे इतने सारे फॉर्मूले इसका, तो फिर क्या करोगे आप? 3-4 फॉर्मूले हुआ है, तीनों आइडेंटिटीज हुआ है, उसमें भी आप कंफ्यूजन हो रहे हो. सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा कैसे हो रहा है? Tan square. tan स्क्वायर थीटा. इट इज tan स्क्वायर 333 डिग्री. नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए. अब बताओ tan स्क्वायर थीटा रूट ओवर कितना होगा? tan स्क्वायर थीटा रूट ओवर क्या होता है? क्या होता है? tan थीटा होता है. ओके. 2 स्क्वायर रूट ओवर क्या होता है? Two. 2. ओके. माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर क्या होता है? Two. 2 की माइनस 2. Two. ओके. तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ओवर इधर कैंसिल हो गया, इधर कैंसिल नहीं हुआ है ना? एक केस में स्क्वायर रूट ओवर कैंसिल होकर 2 दे दिया, एक केस में स्क्वायर रूट ओवर कैंसिल नहीं हुआ. तो एक्स स्क्वायर रूट ओवर को क्या लिखोगे? X. एक्स. तो इधर क्यों नहीं लिखे आप? इफ यू राइट हियर एक्स, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था? तो ये भी एक्स स्क्वायर रूट ओवर, तो एक्स लिखना चाहिए था. व्हाई यू रोट 2 ओनली? इफ एक्स स्क्वायर रूट ओवर इज इक्वल टू एक्स, देन व्हाई नॉट हियर? यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे तो एक्स माइनस 2 था,
-2 का स्क्वायर रूट ओवर, तो आपको -2 आना चाहिए था। If x square equal to 4, then what is your x? 2. If x square is equal to 4, then x का वैल्यू क्या होता है? 2. 2. If x square is equal to 4, then x का वैल्यू क्या होता है? +-2. +-2. अभी भी आज भी डेट में भी आप 2 बोल रहे हो। If x equal to √4, then x का वैल्यू क्या होगा? If x equal to √4, then x का वैल्यू क्या होगा? This is first basic of mathematics. ये मैथ्स का पहला बेसिक होता है। If x square is equal to 4, then x equal to +-2. This is right. If x equal to √4, then x का वैल्यू 2 होगा। अब मुझे बताओ ये दोनों में डिफरेंस क्या है? सर पहले में x का डिग्री 2 है, दूसरे में 1 है। पहले x का जो डिग्री है 2 है, यस, और नीचे वाले में 1 है, इसलिए +-। तो इसमें ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन था, तो 2 रूट्स आएगा ही आएगा। दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग 2 रूट्स, एक +2 एक -2। दिस इज द फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। आपको एक रूट मिलता है, 2 रूट नहीं मिलता है। दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग 1 रूट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई नॉट -2? रूट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। रूट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा क्यों? हमें पता है कि इनसाइड पॉजिटिव होना चाहिए, आउटसाइड पॉजिटिव होना चाहिए। You can't find out √9, but you can't find out √-9। ये कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, रियल में नहीं होता है। ये हमें पता था कि इनसाइड आपका नेगेटिव नहीं होगा, बट आउटसाइड क्या होता है? आउटसाइड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आउटसाइड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये केस में मैं -2 क्यों नहीं लिया? ये आर्यन कितने बार जा रहा है आ रहा है? बताओ। First of all, 2 square root over 2, right? -2 square root over 2, right? X square root over x, ये राइट होता तो फिर ये रॉन्ग हो जाता। x square root over is not equal to x. √4 always 2, √4 always -2 हो नहीं सकता है। क्यों? x स्क्वायर का रूट ओवर √x square is the mod x.
ये समझ में आया? हाउ मेनी ऑफ यू नो मॉड? मॉड कितनों को पता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो मॉड? मॉडुलस? आपका स्कूल लेवल में था ना मॉडुलस, मॉड? सेवन का मॉडुलस कितना होता है? मॉड 7 कितना होता है? यस? तो आप रेस्पॉन्ड नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा ना। आई एम टीचिंग मैथ्स नॉट हिस्ट्री, तो यू हैव टू रेस्पॉन्ड। चैट में रेस्पॉन्ड करो, नहीं तो अनम्यूट करके करो। सर नहीं, सर नहीं पता। मॉडुलस नहीं पता? मॉड नहीं पता? ये तो 7th 8th में बच्चों को बता जाता है नंबर में। आपका कौन सा ये है? आईसीएससी, सीबीएसई, एसएससी? एसएससी। हाँ है, एसएससी में है मॉडुलस, मॉड। ठीक है, मॉडुलस मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। आप इनसाइड नेगेटिव वैल्यू डालो कि पॉजिटिव वैल्यू डालो, आपका आउटसाइड पॉजिटिव वैल्यू होगा। मतलब 7 का मॉडुलस 7 होगा, -7 का मॉडुलस क्या होगा? 7। ठीक है, तो नंबर में आपको दिखाई देता है। तो x का मॉडुलस क्या होगा? x का मॉडुलस क्या होगा? x। और लेट x equal to -10. You said mod of x equal to x. तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ये बात समझ में आ रहा है? आप बोल रहे हो कि -10 का मॉडुलस 10 होना चाहिए। दिस इज राइट। यू सेड mod x इक्वल टू x होना चाहिए, तो उसका मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं। लेट x इक्वल टू -10, मतलब ये आपका x हुआ। आउटसाइड क्या मिला? बताओ। -x। यस, तो x का मॉडुलस एक केस में -x मिला, ये नहीं मिला। फॉर दिस केस सपोज x 10 होता, x। यस, फॉर दिस केस व्हेन x इक्वल टू 10, मॉड x क्या हो जाएगा? x होगा, क्योंकि 10 का मॉडुलस 10। तो यहाँ पे x था, आउटसाइड x आया। यहाँ पे x था, आउटसाइड -x आया। ये समझ में आया? तो मॉड x नहीं होता है। मॉड x कब होता है? इफ x पॉजिटिव। देखो यहाँ पे x पॉजिटिव था, इनसाइड वैल्यू मॉड जो भी वैल्यू था आंसर वही आ गया, तो मॉड x इधर x मिला। यहाँ पे x नेगेटिव था, मैंने x डाला, अंदर में x डाला, बाहर क्या आ गया? -x। तो मॉड x इक्वल टू x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल 0।
mod x equal to minus x when x less than 0. x less than 0 मतलब क्या है? नेगेटिव. x नेगेटिव हुआ, माइनस x क्या होगा? when x नेगेटिव माइनस x क्या होगा? when x वैल्यू नेगेटिव माइनस x का वैल्यू क्या होगा? Positive. पॉजिटिव. तो माइनस x लिखने से नेगेटिव होगा ऐसा कुछ जरूरी नहीं. जो आपके दिमाग में है कि माइनस x इज द नेगेटिव वैल्यू, दैट इज रॉन्ग. माइनस x इज द नेगेटिव ऑफ x. x का नेगेटिव होगा, बट नॉट नेसेसरी नेगेटिव वैल्यू. ये पार्ट को आप समझ लो. माइनस एक्स इज द नेगेटिव ऑफ एक्स, दिस इज करेक्ट, बट नॉट नेसेसरी नेगेटिव वैल्यू. आपको नेगेटिव वैल्यू देगा ऐसा कुछ नहीं. दैट्स व्हाई इफ यू टेक x इक्वल टू -8, व्हाट इज द माइनस x? +8 व्हिच इज ग्रेटर देन 0. तो माइनस x लिखने के बाद भी वो मुझे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है. ठीक है. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉड. ये कितनों को समझ में आया? आपका आउटकम्स का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए. एक्स में प्लस रखें कि माइनस रखें वो फर्क नहीं पड़ेगा. देखो यहाँ पे एक्स पॉजिटिव था, आउटकम्स आपका रिजल्टेंट, आपका जो रिजल्ट आया वो पॉजिटिव रिजल्ट दिया. यहाँ पे एक्स नेगेटिव था, आपका आंसर जो रहा वो -x रहा. -x मतलब अगेन पॉजिटिव होगा. तो योर आंसर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 का वैल्यू. ये पार्ट को समझो. अब मुझे बताओ, इफ theta belongs to second quadrant, cos थीटा का मॉडुलस क्या होगा? sin थीटा का मॉडुलस क्या होगा? tan थीटा का मॉडुलस क्या होगा? ये बताओ. इफ थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, cos थीटा मॉडुलस को मैं क्या लिखूंगा? sin थीटा मॉडुलस को क्या लिखूंगा? tan थीटा मॉडुलस को क्या लिखूंगा? तब मुझे पता चलेगा कि आपको मॉडुलस समझ में आया. बताओ, पहले बताओ cos थीटा का मॉडुलस क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे? ओके, माइनस cos थीटा. सेकंड को क्या लिखेंगे? Sin theta. sin थीटा. थर्ड को क्या लिखेंगे? Minus tan theta. Any other answer? तो सब पॉजिटिव रहना चाहिए ना. हाँ, तो माइनस कैसे आएगा? पॉजिटिव रहना चाहिए. वही मिस्टेक कर रहे हो, मतलब बार बार वही चीज कर रहे हो. ये डेफिनेशन आपको समझ में आया कि नहीं? हाँ सर. ये समझा? हाँ. इधर तो माइनस आया था, हाँ सर. हाँ, अगर वैल्यू 0 से कम है तो. बट टोटल वैल्यू आपका पॉजिटिव मिला ना. -x लिखने के बाद भी आपका वैल्यू क्या हो गया? पॉजिटिव. पॉजिटिव हुआ. ठीक है. सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा साइन देता है? इन सेकेंड क्वाड्रेंट
साइन का वैल्यू क्या होता है? Positive. पॉजिटिव होता है। कॉस का वैल्यू क्या होता है? Negative. तो इफ यू राइट मॉड कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो आपका वैल्यू क्या हो गया? पॉजिटिव। कैसे? आप खुद बोल रहे हो कॉस का वैल्यू नेगेटिव, कैसे पॉजिटिव हुआ? आप इधर खुद बोल रहे हो ना कॉस का वैल्यू नेगेटिव हुआ। इन सेकंड क्वाड्रेंट कॉस का वैल्यू नेगेटिव। इफ यू राइट मॉड ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, वैल्यू आपका क्या होगा? Negative. अब मुझे बताओ कॉस 120 डिग्री का वैल्यू कितना? कॉस 120 डिग्री का वैल्यू कितना? कितना होगा? यू कैन राइट cos पाई माइनस 60, cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा। तो फिर लास्ट टाइम इतने क्वेश्चन कैसे किए थे? पाई फॉर्मेट यूज करेंगे तो क्या होगा? पाई फॉर्मेट में कॉस क्या होता है? All of you please respond. You guys are coming for IIT JEE. cos पाई माइनस थीटा लास्ट टाइम हम किए थे। पाई फॉर्मेट में cos क्या होता है? आर्यन,
मैंने पूछा था cos 120 डिग्री इक्वल टू व्हाट? cos pi minus 60 डिग्री, cos pi minus theta, cos pi minus theta क्या होगा? अने आप बताइए cos pi minus theta क्या होगा? क्या cos? pi minus theta सर एक सेकंड। सर 180 minus theta. Cos 180 minus theta. हाँ वो तो मैंने लिखा। cos pi minus theta क्या होता है? Cos theta. cos सर sin theta, sin theta. नहीं नहीं वो तो नहीं। sin theta by 2। हाँ सर। आई डोंट थिंक आप लोग को कोई मतलब लास्ट क्लास समझ में आया था। कितनों को लास्ट क्लास समझ में आया था? सर मैंने लास्ट क्लास अटेंड ही नहीं किया था क्योंकि मेरा वाईफाई का प्रॉब्लम हो गया था। कौन बोल रहे हो? सलमान सर। और बाकी सब तो थे ना? मुझे नहीं लग रहा है, मतलब अदर देन ध्रुमी और किसी को समझ में आया होगा। वैष्णवी, cos pi minus theta हाँ अखिल राम बोलो। आप तो थे ना क्लास में, तब थे। cos pi minus theta क्या होगा? 2 sin theta. ये कौन सा फॉर्मेट में आ रहा है? पाई फॉर्मेट की पाई बाय 2 फॉर्मेट? Pi forward. In which format this one coming? Whether it is pi format or pi by 2 format? Pi format. Pi pi format। pi format में cos क्या होता है? pi प्लस माइनस को पाई फॉर्मेट में रेशियो रिमेज सेम। cos cos में ही रहेगा, sin sin में ही रहेगा, tan tan में ही रहेगा। और एक होता है पाई बाय 2 फॉर्म, और पाई बाय 2 फॉर्म, उसमें cos sin को चेंज करता है, sin cos को चेंज करता है, tan cot को चेंज करता है। लास्ट टाइम सब यस 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 बोल के गए, आज कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा हालत रहेगा तो यू कांट सॉल्व सिंगल क्वेश्चन, आगे आप बिल्कुल कर नहीं पाओगे। बी सीरियस अबाउट दिस थिंग। First, remember you are coming for IIT JEE. Neither it's small thing nor big thing.
आप नहीं करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। सिस्टमेटिक सब कुछ करोगे तो ठीक ठाक चलेगा। It's so disappointing actually. Out of 11-12 students, only one answering. बाकी किसी को मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, इधर फर्क नहीं पड़ रहा है, नहीं तो कुछ ये हो रहा है। तो जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है तब तक आप मुझे पूछते रहो, कोई बात नहीं। बट वंस यू डिड यस, हाँ हो गया। लास्ट टाइम हम क्वेश्चन भी किए थे उसके ऊपर, आप बोले हाँ हो गया, फिर हम आगे गए, इसके बाद अभी नहीं बन पा रहा है। साइन पाई माइनस थीटा, सॉरी कॉस पाई माइनस थीटा को आप साइन थीटा बोलोगे तो उधर ही ट्रिगोनोमेट्री खत्म, हमें आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे फिर। Sir, hello. हाँ बोलो। Sir, it's minus cos 60 degree. यस, who is saying? Vaishnavi. वैष्णवी। बट कितना टाइम लगता है? आप Sorry, sir. देखोगे इमीडिएट बोलना चाहिए। Yes. तो ये सब होगा तो फिर बिल्कुल हम कंसेप्ट के ऊपर जा ही नहीं पाएंगे। आज भी मुझे नहीं लग रहा था कि आप लोग होमवर्क करके आए हो, 2-3 को छोड़ के। Although I am not in front of you, फिर भी मुझे इतना ही समझ में आ रहा है। तो cos of pi minus theta is the minus cos theta, तो माइनस cos 60 डिग्री होगा। cos 60 डिग्री वैल्यू 1/2, तो ये हो गया -1/2। Those said, if you think cos थीटा का मॉडुलस cos थीटा होगा, जिसने बोला था, किसने बोला था? तो आपको ये वैल्यू कितना दे रहा है? अभी एक केस में पकड़ूंगा तो आपका वैल्यू क्या आ रहा है? -1/2। कोई मॉडुलस का वैल्यू -1/2 हो सकता है क्या? कोई मॉडुलस का वैल्यू -1/2 हो सकता है क्या? तो माय सिंसियर रिक्वेस्ट, प्लीज लिसन मी। आप लोग नहीं सुन रहे हो, मैंने इससे पहले भी लिखा था, बाय राइटिंग -x इज द नेगेटिव ऑफ x का नेगेटिव होता है, बट नॉट नेसेसरी it is the नेगेटिव वैल्यू। -x का नेगेटिव होता है, बट नेगेटिव वैल्यू होगा ऐसा कुछ जरूरी नहीं। दैट्स व्हाई इफ x इक्वल टू -18, व्हाट इज -x? इट इज 18। -x लिखने के बाद भी ये ग्रेटर देन 0 का वैल्यू दे रहा है।
तो cos x का मॉडुलस, इसलिए x का मॉडुलस नॉट नेसेसरी x होगा, x हो सकता है, माइनस x हो सकता है। x कब होगा? जब इनसाइड पॉजिटिव। आप इतना याद रखो, इफ इनसाइड वैल्यू पॉजिटिव, आंसर आपका x रहेगा। इफ इनसाइड वैल्यू नेगेटिव, आपका आंसर माइनस x रहेगा। दैट्स इट। इफ x का वैल्यू पॉजिटिव, आपका आंसर x होगा, सो दैट आपका आउटकम्स पॉजिटिव। इफ x वैल्यू नेगेटिव, आपका आउटकम्स होगा माइनस x, क्योंकि x नेगेटिव था तो माइनस x लिखने से वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। तो व्हेन थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, साइन थीटा का मॉडुलस क्या होगा? आपको क्या चेक करना है? वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। तो आंसर क्या होगा? साइन थीटा। साइन थीटा, वेरी गुड। कॉस थीटा का मॉडुलस क्या होगा? माइनस साइन थीटा। Positive. कॉस थीटा का मॉडुलस Positive sin theta. क्या बोल रहे हो? माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो क्या लिखने से पॉजिटिव होगा? माइनस कॉस। यस। इफ यू राइट माइनस कॉस थीटा, देन इसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा इटसेल्फ नेगेटिव। तो मैं cos थीटा लिखूंगा तो आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है। tan थीटा, माइनस tan थीटा। माइनस टेन थीटा। वेरी गुड। ये होता है आपका मॉडुलस। तो माइनस लिखने से वो नेगेटिव वैल्यू देगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। मेक इट क्लियर। अभी कितनों को नहीं समझा बताओ? सर आपने प्रीवियस स्लाइड में सर Minus कॉस पाई माइनस 60 डिग्री का वैल्यू कॉस माइनस कॉस 60 कैसे आया? तो फिर लास्ट क्लास में आप कौन बोल रहे हो? सलमान बोल रहा हूँ सर। अच्छा, नहीं था मैं लास्ट क्लास। लास्ट क्लास तो नहीं थे, फिर कैसे करेंगे? तो आप वीडियो लेक्चर नहीं देख रहे हो? सर अभी 2-3 दिन पहले ही डला है, तो सर अभी देखूंगा वो मैं वीडियो लेक्चर, दूसरे होमवर्क कर रहा था सर। तो देखो आप कितने सीरियस हो। 2-3 दिन पहले भी डाला नहीं गया, जिस दिन लेक्चर हुआ था उस दिन डाला गया था। जिस दिन लेक्चर हुआ था उसी दिन ही डाला जाता है आपके ग्रुप में, यूट्यूब में बाद में आता है। आप इतने सीरियस हो, आप खुद बोल रहे हो कि 3 दिन पहले डाला गया था, अभी तक देखे नहीं। सर वाईफाई की बात कर रहा हूँ सर, मेरे वाईफाई की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल वाईफाई और अभी सर ने आपका। सर मैं वाईफाई की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 3 नेट से सर ये तो ओके। अभी वाईफाई मतलब ये देखने के लिए तो आपका ये मोबाइल में भी चेक कर, मतलब देख सकते हो 4G में। सर मेरे यहाँ पे नेट नहीं चलता सर, 4G का बहुत बेकार चलता है। अच्छा, तो फिर आप वीडियो लेक्चर फॉलो करो ना। आप कब आपका वाईफाई ठीक हुआ? सर 2 दिन पहले ही कराए थे, अभी तो मैं सब लेक्चर अटेंड किया जो छूट गए थे। वीडियो लेक्चर। ठीक है। तो ऐसा भी कभी छूट जाता है, आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो आपके मतलब ये करने के लिए। ओके सर। जो आपका मेंटरशिप प्रोग्राम होता है ना, उधर भी आप बोल सकते हो। सपोज मैथ्स टीचर आपका मेंटरशिप में रहेंगे तो वो भी बता सकते हैं। ओके सर। ठीक है, तो वो सब हम लास्ट क्लास किए थे। मुझे आप एक काम करोगे, आप लोग होमवर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा? सर व्हाट्सएप पे भेजने बोला है मैम ने। हाँ, वो व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, आप ये करके भेजो, फिर देख मतलब हमें पता है। आपको रेगुलरली करना पड़ेगा होमवर्क।
नहीं तो नहीं होगा ये चीज। ये डेली प्रैक्टिस वाली मतलब चीज है, डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा। अभी जिसका डाउट था ये क्लियर हुआ? पाई कॉस ऑफ मॉड कॉस थीटा क्यों माइनस कॉस थीटा हुआ, whereas sin theta modulus क्यों sin theta हुआ, when theta belongs to second quadrant, not for all cases. किसको नहीं समझा तो बताओ, ठीक है ना? अब आपका क्वेश्चन था cot, क्वेश्चन नंबर 14, cot 333 डिग्री into sec square 333 डिग्री minus 1 का रूट ओवर, which is cot 333 डिग्री। ये होगा tan स्क्वायर थीटा 333 डिग्री। तो आपका डेफिनेशन ऑफ मॉड एक्स में बोल देता हूं, आपका एक्स स्क्वायर रूट ओवर, ये एक्स नहीं होता है, इट इज मॉड एक्स विच इज एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 विच इज माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। इक्वल आप इधर भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस। अब मुझे बताओ which is cot 333 डिग्री tan स्क्वायर थीटा रूट ओवर क्या होगा? tan स्क्वायर 333 डिग्री रूट ओवर क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा रूट ओवर क्या होगा? बोलो। tan theta अखिल राम बोल रहे कि tan 333 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ tan स्क्वायर थीटा रूट ओवर क्या होगा? अखिल राम बताओ tan स्क्वायर थीटा रूट ओवर क्या होगा? tan थीटा। फिर कैसे करेंगे बेटा? आफ्टर ऑल इट इज एप्लीकेशंस, बिना एप्लीकेशन से आपका कुछ नहीं होगा। ये चीज आपके सामने मैंने लिखा, फिर भी आप बता नहीं पा रहे हो। एक्स स्क्वायर रूट ओवर क्या लिखा मैंने? एक्स स्क्वायर का रूट ओवर क्या लिखा मैंने? अखिल राम बताओ, आप मतलब अनम्यूट करके बताओ। मॉड एक्स लिखा है। तो आप tan थीटा क्यों बताए? फिर तो दिक्कत होता ही जाएगा। मतलब ये आप बोल लो ये समझ में आया, बट जब एप्लीकेशन के टाइम पर आया मतलब कुछ हो नहीं पा रहा है। आप वही अपना मेथड अप्लाई करते जा रहे हो। क्या लिखेंगे? tan स्क्वायर थीटा रूट ओवर को क्या लिखेंगे?
मॉड tan थीटा लिखेंगे। अब क्वेश्चन ये हो जाएगा मॉड ऑफ tan 333 डिग्री, नॉट tan 33 डिग्री। 333 degree lies in which quadrant? Fourth quadrant. Fourth quadrant. 333 degree belongs to which quadrant? Fourth quadrant. Yes. तो मॉड ऑफ tan 333 डिग्री क्या लिखना चाहिए? मैं मॉडुलस को हटाऊंगा तो क्या मेरा आएगा? -10 -1033. Yeah, very good. Because of this 333 degree lies in fourth quadrant, तो इसका वैल्यू जो होता है नेगेटिव होता है, तो मॉडुलस हटाएंगे तो उसमें और एक नेगेटिव आ जाएगा, सो दैट दिस वैल्यू बिकेम पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव था उसका माइनस पॉजिटिव होगा, इनटू cot 333 डिग्री। अब tan थीटा इंटू cot थीटा कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या होगा? -1, क्योंकि माइनस था। अब समझा? ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, बट फर्स्ट बेसिक ऑफ मैथ्स, मॉडुलस। आपको पूरे 2 साल आपको मॉडुलस, 2 साल क्या, आप आगे जो भी इंजीनियरिंग करोगे, जो भी कुछ करोगे, मॉडुलस आपको छोड़ने वाला नहीं है। एवरी टाइम यू विल फेस मॉडुलस। अब बताओ, किसी को नहीं समझा तो बताओ। सर मॉडुलस के बाहर जब मॉडुलस निकालते तो नेगेटिव कब आता है? क्या? जब हम लोग सर मॉडुलस निकालते हैं एक नंबर का तो नेगेटिव वैल्यू कब आता है? जब अंदर का वैल्यू नेगेटिव होता है। सर तभी आएगा ना? हाँ सर जब अंदर का वैल्यू नेगेटिव होगा तभी आएगा ना? हाँ, तब भी एक माइनस आता है। हाँ सर। जब अंदर का वैल्यू पॉजिटिव होता है कुछ नहीं होता है, वही रहता है। हाँ सर, सेम वैल्यू। ठीक है, इधर tan 333 डिग्री का वैल्यू नेगेटिव था। हाँ सर। इसलिए और एक नेगेटिव आ गया, सो दैट ये जो वैल्यू होगा तो आपका, ये वैल्यू आपको पॉजिटिव दे देगा। हाँ सर, समझा सर। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट डाउट। नेक्स्ट डाउट। कुछ 19, 18 कुछ बता रहे थे ना? कौन सा क्वेश्चन? यस, असाइनमेंट से कौन सा डाउट है? बताइए। चैट में बताइए कौन सा क्वेश्चन आपका डाउट है। आई थिंक किसने बोला था 18 और 19? Is it 19? Sin theta plus cos theta equal to √2 cos theta. Then sin theta minus cos theta equal to what? Okay.
आर्यन बेटा आपका क्या हो रहा है? आर्यन, तो इसको क्या करो, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को मैं 1 नहीं कर रहा हूं। 1 करोगे तो आप फंस जाओगे। डोंट मेक इट 1। मैं साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को दोनों को राइट साइड ले रहा हूं। ठीक है, तो आपका ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, दैट बिकेम cos स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर राइट साइड चला गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बिकेम ये बचा 2 sin थीटा cos थीटा। इसमें यूज करो cos a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर व्हिच इज a प्लस b इंटू a माइनस b, विल गेट इसमें यूज करो cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा। आई थिंक 1 सेकंड ये हो रहा है, हैंग हो रहा है। मेक इट cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा। मैं बोल रहा हूँ, जस्ट राइट डाउन cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। अब cos थीटा प्लस sin थीटा की जगह आप √2 cos थीटा डाल सकते हो। यू कैन यूज √2 cos थीटा। तो cos थीटा प्लस sin थीटा की जगह मैंने रखा √2 cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। √2 cos थीटा बोथ साइड कैंसिल होगा। आपका रेस्ट पार्ट बचा cos थीटा माइनस sin थीटा इधर √2 sin थीटा। सर एक बार और बोलो ना। हाँ बोल रहा हूँ, इसको लिखो cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इधर यूज करो। हाँ सर वहां तक हो गया। हो गया। अब cos थीटा प्लस sin थीटा की जगह लिखो √2 cos थीटा। लिखे? हाँ सर। तो क्या रहा लेफ्ट साइड में, क्या रहा √2 cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा, यही रहा ना लेफ्ट साइड। हाँ सर। राइट साइड रहा 2 sin थीटा cos थीटा। हाँ सर। ठीक है, अच्छा एक cos थीटा बोथ साइड कैंसिल होगा, ठीक है सर। एक √2 कैंसिल होगा बोथ साइड्स। हाँ सर। अच्छा अभी राइट साइड में क्या बचा? √2 cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू माइनस sin थीटा। ये कहां से बचा? राइट साइड में क्या बचा? cos अच्छा थीटा राइट माइनस sin थीटा √2 sin थीटा। √2 sin थीटा सर। यस, राइट साइड में √2 sin थीटा बचा। लेफ्ट साइड में क्या बचा? cos थीटा माइनस sin थीटा। cos थीटा माइनस sin थीटा। तो आपको मिला cos थीटा माइनस sin थीटा, ऐसे मैं लिखता हूं, मतलब ये मैं cos थीटा माइनस sin थीटा आपको बचा √2 sin थीटा, यही बचा ना। हाँ सर। बट आपका क्वेश्चन क्या है? sin थीटा माइनस cos थीटा। तो आंसर क्या होना चाहिए?
आंसर क्या होना चाहिए? √2 sin theta. minus √2 sin theta. यस, cos थीटा माइनस sin थीटा इज द √2 sin थीटा, बट क्वेश्चन उसका उल्टा, sin थीटा माइनस cos थीटा, मतलब लेफ्ट साइड का नेगेटिव। तो cos थीटा माइनस sin थीटा तो √2 sin थीटा होगा, तो sin थीटा माइनस cos थीटा क्या हो जाएगा? Minus √2 sin theta. Yes. √2 sin. So that is your answer. ठीक है? ये सुनो। Yes, sir. हाँ, किसको नहीं समझा बताओ। और क्या डाउट है? Do you have any other doubt? और कुछ डाउट है तो बताओ, मैं फिर मुझे शट डाउन करके करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका टाइम अप हो गया तो एंड करेंगे। If you have any other doubts, tell me. सर अगर असाइनमेंट जो आपने दिया उसमें अगर कुछ डाउट रहा तो सर आपको कांटेक्ट कर सकते ना? नहीं, जो डाउट रहेगा वो तो ये करेंगे, आप तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। कोई कॉन्सेप्ट के ऊपर डाउट रहेगा तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज सब बच्चे एक एक करके तो फिर ये करते जाएंगे, मैं कितने कॉन्सेप्ट दे पाऊंगा। तो मुझे भी क्लासेस और सब क्लासेस लेना है ना, तो नहीं होता ऐसा। तो कॉन्सेप्ट, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, दैट यू कैन सेंड मी,
ठीक है? ओके सर। ओके, एनीथिंग एल्स? सलमान? यस सर। अच्छा, आपका ही चला गया था, मतलब ये लास्ट टाइम आपका मिस हुआ था कि नहीं? हाँ हुआ था सर। हाँ, तो वीडियो लेक्चर उसको फॉलो करो, हाँ सर, हाँ सर। हो जाएगा। हाँ सर, आज ही देख लूंगा। हाँ ठीक है। और अनय पांडे, यस सर। आज समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो जो कुछ है आप ये होमवर्क करके भेजना है, ठीक है? ओके सर। हाँ।